इस लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सवाल हमें नजर आ रहा है वो अल्केन से रिलेटेड है। 2005 का ये सवाल है। न्यू पेंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू का मतलब समझ लेते हैं। न्यू का मतलब है कि कार्बन के साथ चारों तरफ कार्बन होंगे और उन चारों कार्बन में से 3 कार्बन CH3 वाले होंगे। तो इस केस में जो यहाँ पे कार्बन है वो भी CH3 होगा, क्योंकि हमने टोटल 5 कार्बन ड्रॉ करने हैं, तो ये पांचवा कार्बन है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है, टोटल इस कंपाउंड में 5 कार्बन है। न्यू पेंटेन का ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका IUPAC नेम दें, ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम उस साइड से उस टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे जिधर से ब्रांच करीब है। तो दोनों टर्मिनल से ब्रांच नंबर 2 पे आ रही है। इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा 2,2 डायमिथाइल, और 3 कार्बन सेलेक्टेड हैं, तो प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड है आइसोब्यूटेन, जिसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइसो का मतलब क्या है। आइसो का मतलब है CH के साथ 2 CH3, और उसके बाद जो बाकी कार्बन होंगे वो हमने यहाँ से पूरे करने हैं। तो ये हमसे कह रहा है कि आइसोब्यूटेन हमने बनानी है, तो 3 कार्बन हो चुके हैं, तो चौथा कार्बन है वो यहाँ से हमने पूरा कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आइसोब्यूटेन का। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस टर्मिनल से की जाएगी जिधर से ब्रांच करीब है। तो दोनों टर्मिनल से ब्रांच 2 पे आ रही है। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है ट्राइफिनाइल मीथेन। इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम मीथेन ड्रॉ करते हैं। मीथेन का मतलब एक कार्बन और उसकी 4 वैलेंसी, और उस 4 वैलेंसी के साथ 3 वैलेंसियां जो पूरी हुई हैं ट्राइफिनाइल से, मतलब 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। C6H5, 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 और जो एक वैलेंसी बची है वहां पे हाइड्रोजन लगाएंगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है 2233 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 5 कार्बन की पेरेंट चेन ड्रॉ करेंगे। 5 कार्बन की पेरेंट चेन ड्रॉ करने के बाद 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगे हुए। तो नंबर 2 पोजीशन पे एक मिथाइल लगाया, नंबर 2 पोजीशन पे दूसरा मिथाइल लगाया, इसी तरह से नंबर 3 पोजीशन पे भी मिथाइल लगाया, और नंबर 3 पोजीशन पे दूसरा मिथाइल लगाया। तो उसके बाद इन कार्बन की वैलेंसी हमने हाइड्रोजन लगा के पूरी करनी है। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हुई है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसियां पूरी हो चुकी हैं, इसी तरह से इस कार्बन की भी चारों वैलेंसियां पूरी हो चुकी हैं। इस कार्बन की 2 वैलेंसियां पूरी हुई हैं, तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, और इस कार्बन के लिए एक वैलेंसी पूरी हुई है, तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कंपाउंड दे रहा है, और इन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए हमसे कह रहा है। सबसे पहले हम इस कंडेंस कंपाउंड को ओपन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको IUPAC नेम देंगे। तो इस कंपाउंड को देख के हमें नजर आ रहा है कि CH के साथ 2 CH3 अटैच है। तो इस CH के साथ 2 CH3 हमने यहाँ पे इस तरह से लगा दी, और इस CH के आगे 2 CH2 हैं, तो CH2 कनेक्टिविटी में ओपन होते हैं। तो एक CH2 और दूसरा CH2। इस CH2 के बाद CH, इस CH के साथ 2 CH3 मौजूद है, तो CH लिखा, CH के साथ
2 CH3। तो ये जो कंडेंस कंपाउंड था अब ये ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन टर्मिनल टू टर्मिनल सेलेक्ट की जा सकती है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। इसके बाद हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए हम उस टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे जिधर से ब्रांच करीब है। यहाँ से भी नंबर 2 पे ब्रांच मौजूद है, यहाँ से भी नंबर 2 पे ब्रांच मौजूद है, तो हम नंबरिंग किसी भी कॉर्नर से कर सकते हैं। 2 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल मौजूद है, तो 2,5 डाइमिथाइल। और पेरेंट चेन 6 कार्बन की है, तो हेक्सेन। इस कंपाउंड के लिए IUPAC नेम 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है ये भी कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। इस कार्बन के साथ 3 CH3 लिखने हैं, तो कार्बन ड्रॉ किया और कार्बन के साथ 3 CH3 ड्रॉ कर दिए। उसके आगे CH2 और CH3। इसके बाद हम इस कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद इस लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उस कॉर्नर से की जाएगी, उस टर्मिनल कार्बन से की जाएगी जहां से ब्रांच करीब है। हमें नजर आ रहा है कि जो टर्मिनल कार्बन है यहाँ से ब्रांच करीब है, नंबर 2 पे ब्रांचेस मौजूद है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नंबर 2 कार्बन पे 2 मिथाइल मौजूद है, तो 2,2 डाइमिथाइल। और 4 कार्बन पेरेंट चेन के तौर पे, तो ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये भी कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे गिवन है। CH के साथ 2 CH3 हैं। CH3 को हमेशा साइड पे या ऊपर नीचे हम ओपन कर सकते हैं। तो एक CH3 यहाँ पे साइड पे ओपन किया, दूसरा CH3 नीचे ओपन कर लिया। उसके आगे एक और CH है, तो ये CH यहाँ पे लिखा हमने। CH के साथ एक CH3 मौजूद है, उसके आगे CH2 CH3। कंडेंस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद इस कंपाउंड में मौजूद लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करनी है और नंबरिंग हम टर्मिनल से कर सकते हैं और उस टर्मिनल से नंबरिंग की जाती है जहां से ब्रांच करीब है, तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे। नंबर 2 कार्बन पे और नंबर 3 कार्बन पे मिथाइल मौजूद है, तो 2,3 डाइमिथाइल। और 5 कार्बन पेरेंट चेन के तौर पे मौजूद है, तो पेंटेन। इस कंपाउंड का IUPAC नेम 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है CH3 और CH के साथ ये जो ग्रुप है ये 2 दफा मौजूद है। CH3 लिखा, CH लिखा, CH के साथ ये ग्रुप इधर से लिख रहे हैं CH2 CH2 CH3। इसी तरह से यही ग्रुप CH के साथ एक और दफा मौजूद है, तो CH के साथ एक और दफा ये ग्रुप नीचे से लिख रहे हैं CH2 CH2 CH3। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस ओपन स्ट्रक्चर में मौजूद लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमने सेलेक्टेड कार्बन्स की नंबरिंग करनी है। यहाँ से अगर हम चेक करें 4 पे ब्रांच आ रही है, यहाँ से हम चेक करें तो भी 4 पे ब्रांच आ रही है, तो नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं। नंबर 4 कार्बन पे मिथाइल है, तो 4
मिथाइल और 7 कार्बन यहाँ पे पेरेंट चेन के तौर पे मौजूद हैं, सिलेक्टेड हैं, तो 4 मिथाइल हेप्टेन। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम 4 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, सबसे पहले हम इसको ओपन करके लिखते हैं। CH के साथ जो CH3 है इसको हम ब्रांच में लिखेंगे। उसके आगे CH2 CH3। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। कार्बन की सिलेक्शन के बाद कार्बन की हमने नंबरिंग करनी है। नंबर 2 कार्बन पे मिथाइल मौजूद है और 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के तौर पे यहाँ पे सिलेक्टेड है। 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, CH के साथ 2 CH3 हैं। उसके आगे CH2 CH3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टेड कार्बन की हमने नंबरिंग करनी है। नंबर 2 कार्बन पे मिथाइल और 4 कार्बन। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, सबसे पहले हमने ये कार्बन लिखा। कार्बन लिखने के बाद CH3 CH3 CH3। उसके आगे CH2 बॉन्ड CH3। अब इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल अटैच हैं, 2,2 डाइमिथाइल और 4 कार्बन तो ब्यूटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, CH के साथ जो CH3 है इसको हम ब्रांच में लिखेंगे। उसके आगे CH2 CH3। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। इन कार्बन की नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। नंबर 3 पे मिथाइल मौजूद है, 3 मिथाइल और 5 कार्बन पेंटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, CH के साथ 2 C2H5 अटैच हैं। CH लिखा, C2H5 को हमने ओपन करके लिखा CH2 CH3। दूसरा जो C2H5 है उसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे CH2 CH3। इसके आगे CH2 है, CH2 के बाद CH और CH के साथ 2 CH3 अटैच हैं। ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इस कंपाउंड में 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मौजूद है और सिलेक्शन हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो स्ट्रेट चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबरिंग उस टर्मिनल से की जाएगी जहां से ब्रांच करीब है। यहां से नंबर 2 पे ब्रांच, यहां से नंबर 3 पे ब्रांच। कार्बन की नंबरिंग करने के बाद हमने इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। नंबर 2 पे मिथाइल और नंबर 4 पे इथाइल। तो लिखते हुए हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रिस्पेक्ट से लिखना होगा। तो लिखने का जो ऑर्डर होगा 4 इथाइल, 2 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, CH के साथ 3 C3H7 ग्रुप लगे हैं। CH CH लिखने के बाद इधर से
CH2 CH2 CH3। इसी तरह से इधर से भी CH2 CH2 CH3, यहाँ से भी CH2 CH2 CH3। अब हमने इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 7 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करके इस कंपाउंड का IUPAC नेम देंगे। नंबर 4 कार्बन पे प्रोपाइल ग्रुप मौजूद है। 4 प्रोपाइल हेप्टेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, कार्बन के साथ 3 C3H7 ग्रुप लगे हैं। और उसके आगे CH2 CH3। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करेंगे। नंबर 4 कार्बन पे इथाइल भी है और नंबर 4 कार्बन पे प्रोपाइल भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। 4 इथाइल, 4 प्रोपाइल और 7 कार्बन तो हेप्टेन। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को, इस C2H5 को हम ओपन करते हैं पहले। CH2 CH3 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अब हम नंबरिंग करेंगे। कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल और 5 कार्बन। कंपाउंड का IUPAC नेम 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले इस कंपाउंड को ओपन कर लेते हैं, तो CH3 दो दफा CH2 लिखेंगे। उसके आगे CH और CH के साथ 2 CH3 मौजूद है। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल और 5 कार्बन, 2 मिथाइल पेंटेन। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में C2H5 को ओपन करते हैं पहले। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे। 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इसको देख के हमें मालूम चल रहा है कि इसमें सिर्फ 2 ही टर्मिनल मौजूद हैं। एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। जब भी 2 टर्मिनल हो, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। टोटल 6 कार्बन है।
तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो हेक्सेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम N हेक्सेन।